किसानों के लिए कोई योजना हो या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए कोई योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरना हो या कोई अन्य स्कॉलरशिप का लाभ लेना हो या मजदूरों के लिए कोई योजना हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाओं के लिए आपको एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास पुराना आय प्रमाण पत्र है और आप लॉकडाउन के कारण जा नहीं पा रहे हैं अपनी तहसील या अपने संबंधित क्षेत्र में, तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी कैफे पे जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे रिन्यू करा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी भी सारी विधि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी या फोन के क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद वहां पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले edistrict.up.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है यदि आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो। इसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। वो लॉगिन आईडी 6 से 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए और वो अवेलेबल है या नहीं इसकी आप यहाँ से जांच करके आप अपनी एक लॉगिन आईडी बनाएंगे। फिर आवेदक का नाम है तो नाम भरेंगे अपना, फिर जन्म तिथि है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर आप लिंग भरेंगे, अपना जेंडर भरेंगे, फिर इसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे और यहाँ पिन कोड डालेंगे। इसके बाद आपको अपने ज़िले का यहाँ से चयन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और फिर अपनी मेल आईडी डालनी है। फ़ोन नंबर कंपलसरी है, मेल आईडी नहीं भी होगा तो चलेगा। फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा है ये डालना है। इसके बाद सुरक्षित करना है यानी सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, तो आप इसके बैक पेज पे वापस फिर से जाएंगे। जब इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप यूजर आईडी जो आपने बनाई है वो डालेंगे और फिर पासवर्ड या OTP की जगह पे OTP डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो एक पेज आपके सामने खुलेगा। वहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से एक अपनी यूजर आईडी के साथ अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और फिर से इसी पेज पे आएंगे और यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है फिर वो पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और इसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने अपनी आईडी बना रखी है तो मैं अपनी आईडी अपना पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं कैप्चा भर देता हूँ। कैप्चा है KE74Q6, ये मैंने कैप्चा भर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो ये बता रहा है कैप्चा कोड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। चलिए फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं। 8DUJRL। जैसे ही हमने सबमिट किया हमारे सामने एक होम पेज ये खुल के आ गया। उसमें लिखा हुआ है वेलकम और आपकी लॉगिन आईडी जो आपने बनाई है वो लिख के आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे निर्देश है, आवेदन भरे हैं, आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क का भुगतान, आवेदन की सूची, निस्तारित आवेदन, रसीद की प्रतिलिपि, सजेशंस, लॉगिन विवरण और लॉग आउट के ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आवेदन भरे में क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेवा चुने और यहाँ से आपको चयन करना है आय प्रमाण पत्र का। यहाँ पे आपको आय, निवास, जाति, दिव्यांग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा इतने सारे प्रमाण पत्रों की जो सूची है जो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस पेज में आपको यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो ग्रामीण में टिक करना है, यदि नगरीय हैं तो नगर में टिक करना है। यहाँ पे प्रार्थी का नाम मैंने जैसे अपना नाम लिख लिया, यहाँ पे पिता का नाम, इसके बाद माता का नाम आपको लिखना है। ग्रामीण क्षेत्र में तो मकान नंबर नहीं होता है तो आपको मोहल्ला लिखना है, फिर अपने ज़िले का नाम और इसके बाद आपकी तहसील, आपको तहसील चूज करने हैं, फिर यहाँ से अपने गाँव का नाम चुनना है। फिर आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आपको फ़ोन नंबर डालना है और आपका स्थायी पता यदि यही है तो आप उपरोक्त पे टिक कर देंगे तो आपका वही परमानेंट एड्रेस भी सेव हो जाएगा। फिर आपसे व्यवसाय पूछेगा, व्यवसाय में आप भर दीजिए जैसे कि ट्यूशन। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी 4।
तो फिर यहाँ पे चारों का आपको विवरण देना है, उनका नाम लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय लिखना है और उनकी इनकम कितनी ये लिखनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है चारों सदस्यों की टोटल इनकम आपने जो नीचे इनकम दी हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको यदि आप एक साधारण घर से हैं, मध्यम वर्गीय हैं, तो आपको सीधे अन्य स्रोतों से आय लिख देनी है। 24,000 36,000 जितनी भी आप लिखना चाहें वार्षिक आपको लिख देना है। वैसे मैं बता दूं आपको, अब नॉर्मली 36,000 के नीचे वार्षिक आय के नीचे कोई प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जल्दी से नहीं इशू होता है। तो आपको ये 36,000 लिख देना है। इसके बाद क्या आपको इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? यदि नहीं है तो नहीं, यदि हाँ जारी हुआ है तो आपको हाँ में टिक करना है। फिर वहाँ पे जब आप हाँ में टिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, उसमें आपको पूर्व जो आपका पहले का इनकम सर्टिफिकेट है उसका जो क्रमांक संख्या है, जो प्रमाण पत्र संख्या है वो भरना होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो अभी आपने नहीं किया है तो अभी आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। फिर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको बताना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ छात्रवृत्ति है, तो मैंने जैसे ये डाल दिया। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है संलग्नक। संलग्नक शीर्षक में आपको चुनना है। अब देखिए क्या क्या चुनना है। पहले तो आपको एक फोटो अपलोड करनी है। आप फोटो अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। फिर दोबारा यहाँ चूज में जाएंगे तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है और ये आप हिंदी से डालेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको सिंपल सा लिख देना है कि मैं प्रार्थी इस कारण से अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ और उस कारण से मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरी समस्त स्रोतों से आय इतनी है और इसके बाद मैंने जो ऊपर फॉर्म भरने में मैंने जो कुछ बताया है वो पूर्णतया सत्य है। मैंने भी यही किया था और इतना करके ही डाल दिया था। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड की कॉपी है तो आप वो लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। वेतन पर्ची है तो वो लगा सकते हैं और अन्य है तो नहीं लगा सकते। अन्य है तो वो भी लगा सकते हैं। नहीं है तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे पास पहले का इनकम सर्टिफिकेट था, मैंने उसका नंबर डाल दिया था और इसके बाद फोटो के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो था उसको स्कैन करके लगा दिया था और यहाँ से सारे अपलोड कर दिए थे। इसके बाद आपको दर्ज करना है, यानी दर्ज करने पे सिलेक्ट करना है। जब यहाँ से आप दर्ज कर देंगे अर्थात सबमिट कर देंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। जो इसकी फीस है वो पहले 10 रुपये थी, वो फीस अब बढ़कर 20 रुपये हो गई है। तो आपको जो सेवा शुल्क का भुगतान है वो 20 रुपये करना पड़ेगा और जैसे ही आप उसका भुगतान कर देंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। उस प्रमाण पत्र से आप यहाँ पे आप बैक में मैं आपको लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के इसके होम पेज पे ही आएंगे, अर्थात अब आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे होम पेज पर आ गए। यहाँ पे ये देखिए एक ऑप्शन है आवेदन की स्थिति, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे। आप अपना जैसे ही एप्लीकेशन नंबर कुछ भी डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन की स्थिति है वो कहाँ पे पहुँची है, कहाँ पे फंसा हुआ है। जो लास्ट होता है आपका वो आपका हो जाता है नायब तहसीलदार। जो तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं वहाँ होता है लास्ट स्टेप उसका, तो वहाँ पे है या उसके पहले किसी स्टेप पे फंसा हुआ है वो आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको बता दूं जो मेरा था, मेरा रिकॉर्ड एक दिन में ही दूसरे दिन बन के इसी पे अपलोड हो गया था। जब अपलोड हो जाएगा तो आपको वो खुल के आ जाएगा और नीचे एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस और घर बैठे आप आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं बिना किसी की सहायता से, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के। वैसे मैं इसका टाइमिंग बता दूं, जो कैफे वाले हैं वो 10 से 15 दिन टाइम लेते हैं, फिर भी श्योर नहीं रहता कि उतने दिन में दे देंगे या नहीं, लेकिन 8 से 10 दिन टाइम के अंदर हर हाल में हो जाता है। और यदि आपका पहले से है तो उसी बेस पे आपका ये और जल्दी ही काम इसका कर दिया जाता है। इसके अलावा जो वहाँ पे एक जो तहसीलदार का जो आप कह सकते हैं जो पर्सनल पर्सन होता है जो काम करता है तहसीलदार का सारा लिखा पढ़ेगा, यदि वो जल्दी बैठता है, वो रेगुलर बैठ रहा है तो वो काम ये जल्दी कर सकता है। इसके अलावा यदि वो नहीं करता है तो आपका कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो इस वजह से कुछ दिन और ये लेट हो सकता है।
तो ये है पूरा प्रोसेस। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं और अपने जो क्रोम है उसकी डेस्कटॉप साइड में जाके अपने फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बिंदास लगी हो, जानकारी सही लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर करो ताकि लॉकडाउन में सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।